क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षत शर्मा, देख रहे हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा चैनल साइको प्रोडिजी, एंड दिस इज़ दी वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू जो कि CUET PG 2025 की मेहनत कर रहे हैं। अगर आप टॉपर हो, अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, या अगर अपने सेकेंड ईयर में भी आप CUET 2025 को एस करना चाहते हो, सो दिस इज़ द होल गाइडलाइन आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, एक बड़ी रॉ सी मैं आप लोगों से बात करूंगा फ्रॉम अ पर्सन जिसने खुद CUET PG क्रैक कर रखा है। आर्स वॉज द फर्स्ट CUET PG एंड आई स्कोर 270 आउट ऑफ 400 एंड आई एम करेंटली परसुइंग माई मास्टर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी MA साइकोलॉजी ऑनर्स। राइट, सो सबसे पहली बात तो आप लोगों को कैसे एस करना है। तो देखो, इस साल से हमने क्या सीखा, इससे जस्ट पहले एक वीडियो आई थी, आप उसे देख सकते हो। दैट वीडियो वाज ऑल अबाउट कि DU की इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड इट। एंड रीज़न ये निकला है कि गाइज पेपर बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। जस्ट बिकॉज पेपर बहुत ईजी हो गया तो एक्सट्रीम स्कोर्स बहुत ईजीली निकल आए। अ लॉट ऑफ द किड्स जो कि 90 से 95 99 वाले परसेंटेज वाले थे, उन्होंने सब ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया एंड दैट बिकेम अ रियली बिग प्रॉब्लम। तो अभी कट ऑफ्स इतनी हाई गई हैं, कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है ये ट्रेंड भी फॉलो ही होगा। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि बेटा मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है। आप CUET PG को मजाक में मत लेना। इट इज़ नॉट अ लाइट पीस ऑफ केक, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक एनी मोर एट ऑल। पहली चीज़ तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं हमारी। बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन इज़ वेरी हाई नाउ। हमारे टाइम पे मेरे 270 400 में से आए थे। आज के डेट में 270 आउट ऑफ 300 में कट ऑफ में तो आप DU में सोच भी नहीं पा रहे, इन सेकेंड लिस्ट, नॉट इवन फर्स्ट। सो दैट इज़ अ रियली बिग इशू विच इज़ कमिंग अप। तो पहली बात, नंबर 1, या प्लीज़ लिखो आप लोग, एंड एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है नीचे टाइम स्टैम्प डाल दो कि मैंने कौन सी बात कितने बजे कही है, कितने से कितने तक कही है, या टाइम स्टैम्प बना कर डाल दो। तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। ओके, नंबर 1 बात, डोंट टेक CUET PG लाइटली। यू नीड टू फोकस ऑन इट, यू नीड टू एटलीस्ट स्टडी। पहले मैं कहता था 5 महीने पहले, नो, एटलीस्ट 8 to 10 months बिफोर द एग्ज़ाम आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, विच मीन्स आपको राइट नाउ पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। एंड आई एम राइट नाउ थिंकिंग कि सिंस अपना CUET PG 2025 का बैच है जो अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे थे, अभी रिकॉर्डेड बैच दे रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डेड बैच को थोड़ा जल्दी, लाइव बैच को थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दूँ, मोस्ट प्रोबेबली बाय अगस्त। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यू नीड मोर गाइडेंस। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको अपने लेवल ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? पहले हमारा यही था कि बैचलर्स लेवल तक की साइकोलॉजी चल रही थी, लेकिन वो तो सबको ही आती है एंड इस वजह से सबके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। सपोज देयर इज़ 1 कप ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट? 1000 बच्चे हैं तो ये तो याद रखो कि 15 को तो ये 1 कप पूरा का पूरा याद होगा, बाकी 15 को इतना याद होगा, बाकी 20 को इतना याद होगा। और अगर आपको सपोज़ 90% से कम पता है तो आप यहाँ पे लाए करते हो और DU वगैरह टिस वगैरह सारे इधर तक में ही निकल जाते हैं। सो विच क्लियरली मीन्स आपको टॉप ऑफ द लाइन बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी द बेस्ट। नंबर 3, what should be your aim for CUET PG? Your aim for CUET PG should be 300 out of 300. You do not have to think less than that. You cannot afford to think less than that. 300 out of 300 ही is the only score जिस पे हर चीज़ मिल सकती है आज की डेट में, उसके अलावा कोई स्कोर नहीं है। That is the problem. तो you really need कि आप 300 आउट ऑफ 300 को टारगेट करो। सर नहीं हो पाएगा, भैया नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, हम आपकी मेहनत कराएंगे। ओके, सो डेफिनेटली टारगेट 300 आउट ऑफ 300, दैट इज़ द सेफेस्ट स्कोर। अगर आप यू एम फॉर द मून, एटलीस्ट यू लैंड ऑन स्टार्स, राइट? बट स्टार्स तक पहुंचना भी तो बहुत मुश्किल है। एनीवेज, कमिंग बैक, व्हाट शुड यू स्टडी? तो बेटा अब आपको अपना गेम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बैरन पढ़ के हो जाएगा, अब मैं नहीं बोलूँगा 11 12 प्लस 20%, नहीं। हमने इस साल देख लिया 11 12 प्लस 20% से एनफ नहीं है। आपको 11 12 प्लस 40% मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, विच मीन्स आपकी तैयारी कम से कम UGC नेट से एक स्टेप नीचे होनी चाहिए। आपकी तैयारी
यूजीसी नेट लेवल से जस्ट एक नॉच नीचे होनी चाहिए, उतना पढ़ोगे, मास्टर्स लेवल तक का पढ़ पाओगे, तब जाके सीयूईटी पीजी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो नंबर 4 आपका यही है कि आपको कितने लेवल की पढ़ाई करनी है, कम से कम आपको मास्टर्स लेवल तक को छूना है। कैसे छूओगे वो सब देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी तो हमारा बैच स्टार्ट होगा ही। मैं तो कहूँगा ज़रूर ज्वाइन करो बैच को, क्योंकि मैंने इस बार से भी बहुत कुछ सीखा है आप लोगों के स्कोर्स देख के। सो जो इनसाइट हमारे पास है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप पहली बार दे रहे हो, अगर आप 2 साल पीछे हो, 1 साल पीछे हो, दिस बैच विल रियली हेल्प यू एंड इट विल बी अ वेरी इकोनॉमिकल बैच एनीवेज। ओके, तो नंबर 4 चीज़ तो ये हो गई। नंबर 5 आपको कैसे आपके क्वेश्चंस लगाने। तो देखो क्वेश्चंस अब आपको यूजीसी नेट लेवल तक के लगाने पड़ेंगे जहाँ तक हमें दिख रहा है। हाउएवर सिलेबस ज़रूर मैच नहीं करता, ऑब्वियसली यूजीसी नेट का डिफरेंट सिलेबस है, सीयूटी पीजी का डिफरेंट सिलेबस है, लेकिन हमारे को ये होना चाहिए कि हमारा लेवल हाई है। एंड अब मॉडरेटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी हैं। PYQs से काम नहीं चल रहा भाई, बिल्कुल काम नहीं चल रहा। हमारे बच्चों ने कम से कम 1000 PYQs लगाए थे। PYQ स्टिल इनफ नहीं है। मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि वो एक्स्ट्रा लेवल, वी नीड दैट एक्स्ट्रा लेवल। ओके, नंबर 5 तो ये है कि आपको क्वेश्चंस कितने, पहली बात तो अनलिमिटेड क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन बहुत सारे लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर देखो इजी होने वाला है। पेपर इजी हुआ तो सब अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो आपको उन टॉप में से भी टॉप जाना है, राइट। तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल दी लेवल्स, प्रेडोमिनेंटली आपको कोशिश करनी है कि MA या CUET PG वाले क्वेश्चन ज़्यादा, UGC नेट तक जाओ। PYQs तो देखो करेंगे ही, वो तो हम देखो देते ही हैं, हम UGC नेट लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देंगे बिल्कुल देंगे। ओके, देन अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप बेटा खुद स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ना शुरू करो। एक चीज़ बता देता हूँ, CUET PG और UGC नेट में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खासियत है, दोनों का सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है। उन्होंने बोल रखा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर कितना, स्किज़ोफ्रेनिया बट कितना। तो ये जब होता है ना, UGC नेट में भी यही है, बस टॉपिक दे रखे हैं। अब टॉपिक में वास्टनेस है अत्यंत, तो उस वास्टनेस को कवर कैसे करोगे, कौन कराएगा। यू विल नीड सम गाइडेंस फॉर वेरी श्योर। तो गाइडेंस अपने साथ में ज़रूर रखना। कोई ना कोई ऐसा मेंटर ट्यूटर आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको CUET PG के लिए अच्छे से गाइड करे, आपको सिलेबस में क्या क्या करना है वो करा सके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहली बात तो गेट अ गुड मेंटर विद यू। ओके, नंबर 2 जॉइन एनी टेस्ट सीरीज़। भाई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट एम्फसाइज कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज़ के बिना आप कुछ नहीं हो। नंबर 3 स्टडी एवरी डे। देखो यार अब लाइफ मुश्किल होने वाली है, प्लीज़ आई कैन नॉट एम्फसाइज इट मोर कि लाइफ मुश्किल होने वाली है। CUET PG में दिक्कत आने वाली है। अगर सेम पैटर्न रहा तो कट ऑफ्स इवन हायर जाएंगी। आपको उन हायर में हाईएस्ट पहुंचना है, एम 300 आउट ऑफ 300 करना है, ये आपका एम है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है, अच्छे से अपनी मेहनत करनी है, डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो अभी देखो सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं, वी आर नॉट श्योर, क्या पता हूँ क्या पता ना हो, पर जो सिलेबस है वो तो कर ही लो। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, कॉग्निशंस, बिहेवियर, ये सब कभी हटता नहीं है, तो ये सब तो आएगा ही आएगा। ओके, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कभी हटता नहीं है, ये आएगा ही आएगा। एडिशंस ही हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन होने के बहुत कम चांसेस हैं, राइट। दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। एवरी डे पढ़ो। रोज़ मैं तो कहूँगा बैठो, एक दिन साइकोलॉजी लगाओ, फिर क्वेश्चन लगाओ, साइकोलॉजी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, साइकोलॉजी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, आपने प्रैक्टिस करी, डेली पढ़ाई करी एंड एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिया और एक मेंटर रख लिया। अगर ये चारों पांचों चीज़ें आपके पास हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। आपको अपने दिमाग को शार्प रखना है एंड स्टार्ट अर्ली भाई। उल्टा दिस इज़ नॉट इवन स्टार्ट अर्ली एट दिस पॉइंट, दिस इज स्टार्ट एट द राइट टाइम। At least we need to study for 10 months. At least we need to study for 10 से 8 months, which is very very important, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी एंड के 5 महीने में अब क्लियर नहीं हो सकता। ओके, सो मेक श्योर आप ये सब कर रहे हो। आई नो थोड़ी सी राह टफ हो गई है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, करने वाले कर लेते हैं एंड मैं जानता हूँ आप कर लोगे, तुम कर लोगे। आई कैन रियली सी द पोटेंशियल इन यू एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प
If you need any guidance, you know our WhatsApp number is down there, 8766212226. आप हमें पूछो, मैसेज करो, काउंसलिंग सेशन लो, हमारे करियर काउंसलिंग सेशन मैं खुद देता हूँ 1-on-1। साथ ही साथ हमारे CUET PG के बैच को ज्वाइन करो, अभी रिकॉर्डेड वाला ज्वाइन कर लो, बहुत ही फ़ायदा है। रिकॉर्डेड वाले का लिंक इज इन द डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर psychoprodigy.in/store पे जाओगे, आपको वहाँ पे हमारा CUET PG रिकॉर्डेड बैच दिख जाएगा। सीधा उससे सीधा बच्चों की स्मूथ एंट्री हो जाती है इनसाइड आवर लाइव बैच, और सीधा लाइव बैच हम मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में स्टार्ट करने का मैं सोच रहा हूँ, तो विल डू दैट एज वेल। ओके, चलिए, सो दीज वर सम टिप्स फ्रॉम मी फॉर CUET PG 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है यार इस वाले के लिए पढ़ाई करना, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको कुछ बातें समझ आई, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड पढ़ाई शुरू कर दो। मैं भी आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ बहुत ही जल्द। विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।